हाँ जी, अज अपना 485वें कैंप का दूसरे बैच का पहला दिन। तो पहला आपने न्यूरो हीलिंग बारे जानकारी ली, उस तो बाद बॉडी के ऑर्गेन्स बारे जानकारी ली, उस तो बाद तुहानूं फेफड़े बारे दस्या, वड्डी आंत बारे दस्या, कई इन्हां बारे। अज आपां एक अलग थैरेपी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रेकी। रेकी क्या है? रेकी का मतलब होता है प्राण ऊर्जा। प्राण पूरा ब्रह्मंड जो है प्राण के नाल भरिया हुआ है, और जो प्राण बॉडी के विच एंटर करते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, पावर पैदा होती है। तो रेकी का जो पूरा फुल फॉर्म है यूनीवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। यूनीवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी, सर्वव्यापक जीवन प्राण ऊर्जा। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो चीज़ सब थां ते हो। जिवें आपां किते भी चले जाइए, साह आपां नूं फ्री दे विच मिलते हैं, आपां नूं कितों मुੱਲ थोड़ी लैणे पैंदे। जिवें रोटी तो मुੱਲ खानी पैंदी है, पानी भी कई बारी मुੱਲ लैਣਾ पैंदा है, पर साह जिहड़े ने वो अपने आप आपां नूं हर थां ते मिलते हैं। इसदा मतलब प्राण की है, हर थां ते पूरा ब्रह्मंड जो है प्राण दे नाल भरिया हुआ है, पर आपां नूं महसूस नहीं हो रहा। अपना जिहड़ा बॉडी है वो हर समय प्राण दे विच तैर रहे। जिवें मच्छी हुंदी है ना, मच्छी पानी दे विच तैरदी है, पर उन्होंने नहीं पता होंदा कि मैं पानी तैर रही हूँ। उन्होंने पता कदों लगता है जदों उन्होंने कोई मछेरा चक के बाहर सट दिंदा है, फिर वो तड़फदी है, फिर उन्होंने पता लगता है कि हाँ मैं कुछ यही थां ते सी जिथे मैनूं बहुत कुछ मिल रहा है। इसी तरह साडा जीवन है, ये जीवन कुदरत वालों साढ़े चारे पासे ऊर्जा ही ऊर्जा है, और ये ऊर्जा साढ़े शरीरां राही शुद्ध होके साफ होके छण के और साढ़े शरीर के विच एंटर करती है। ये बॉडी के 7 फिल्टर लगे हुए, मतलब 7 बॉडीज है। पहला बॉडी जो आप नज़र आता है ये है फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। इस तो 1 फुट की दूरी तो बाद दूसरा सैकेंड बॉडी शुरू हो जाता है जिसका नाम है प्राण शरीर मीन औरा बॉडी। उस तो बाद साडा मन शरीर, फिर चैतन्य, फिर महाचैतन्य, फिर विराट। पूरा जिहड़ा है अपना बॉडी विराट के नाल अटैच है, लेकिन आपां नूं पता नहीं है कि आपां किहदे नाल अटैच है किहदे नाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों पता नहीं है? उसका मूल कारण ये है कि आपां जिहड़े ये अपने शरीर के सिद्धांत ने, शरीर के जिहड़े नियम ने, नैचुरल ला जिन्हों आपां कहते हैं, जो प्रकृति के नियम ने, आपां ने उन्होंने तोड़ रखे। जिहड़ा इंसान प्रकृति के नियमों की पालना शुरू कर दिंदा है, उसकी ये बॉडी स्वस्थ होनी शुरू हो जाती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ स्वास्थ्य आता है। फिर इस स्वास्थ्य का एक और रूप है जिन्हों आप परम स्वास्थ्य कह दें। परम स्वास्थ्य का की मतलब है? स्वास्थ्य जो है तो परम स्वास्थ्य का की मतलब है? परम स्वास्थ्य का मतलब ये शरीर एक तो बीमारी तो रहत हो गया, वो स्वास्थ्य है जो अपने शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है। हुण इस टाइम की है कि हर एक इंसान के शरीर के 50% बीमारी है, 50% स्वास्थ्य है। और जिहड़ा बंदा जिवें जिवें प्रकृति के नियमों की पालना दे विच आ जाता है, उसकी बीमारी घटती जाती है, स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। जदों ये स्वास्थ्य 100% हो जाता है, फिर परम स्वास्थ्य की, जिवें कहते ना बच्चा स्कूल पढ़ता है, 33 नंबर लैण वाला रियायती पास, 50 नंबर लैण वाला सैकेंड पास, 60 नंबर वाला लैण वाला फस्ट पास, और उस तो उपर लैण वाला टॉप पर चला जाता है। इस तरह ही साडा स्वास्थ्य है। तो जिमें जिमें साडा स्वास्थ्य परम स्वास्थ्य की ओर वधदा जाता है, उवें उवें ही आपां नूं अपने बाकी के शरीरों बारे सोझी आनी शुरू हो जाती। सोझी लैण वास्ते आपां नूं किसी खास जगह पर जाण की लोड़ नहीं है। आपां नूं प्रकृति के जो नियम ने उन्हां नूं समझना जरूरी है। जो प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम सब तो पहला की है, जिवें सूरज सवेरे उगदा है, उगण का मतलब है कि आपने शरीर को उठाना है, उठना है। उठन का समा मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि सवेरे 3 बजे अपने बंदे का, इंसान का उठन का समा हो जाता। सारी प्रकृति 3 बजे जाग जाती है, और जिमें जिमें सूरज छिप जाता है उवें उवें ही प्रकृति सारी सौ जाती है। प्रकृति दे विच मेन 4 तरह के जीव ने। पहले पहाड़ ने
जो प्रकृति के नियमां की अटल पैरा दिंदे ने। किन्नी गर्मी आवे सहंदे ने, किन्नी सर्दी आवे सहंदे ने, किन्नी ठंड होवे सहंदे ने, किन्नी झक्खड़ चोले आण किवें, पर सब नूं सहंदे ने। वो कोई गिला शिकवा नहीं करते। दूसरा वनस्पति जगत आ जाता है। वनस्पति जगत भी उस अवस्था दे विच है, विराजमान अपनी अवस्था दे विच है। वो किन्नी सर्दी होवे, गर्मी होवे, है ना, कुछ भी होवे वो सहंदे और वो दे नियम दे विच अटल रहिंदे ने। इस करके वो बिल्कुल स्वस्थ ने। उन्हां नूं किसी डॉक्टर कोले दी लोड़ नहीं, किसी हस्पताल की लोड़ नहीं, किसी अगे उन्होंने गिड़गिड़ाने की लोड़ नहीं। तीसरा जिहड़ा है वो है पशु जगत। पशु जगत भी आपके नियमां दे विच पूरा परफेक्ट है। वो अपने नियमां दे विच दी पूरी पालना करता है। गुरबाणी दे विच भी दस्सिया गया है कि पशु भी जिहड़े ने 5 नियम ने कुदरत दे जिन्हां दी वो पालना करते हैं। पशु नूं उठाण वास्ते किसी अलॉसमेंट की लोड़ नहीं। जिवें अपने पिंडां दे विच की हुंदा है, सवेरे सवेरे भाई आवाज़ दिंदा ना, उठो अमृत वेला हो गया। एडे एडे भोंपू लगे हुए हैं, स्पीकरां दे विच आवाज़ां दित्तियां जांदियां ने, उठो। ये पशुओं वास्ते थोड़ी, पशुओं नूं किसी अलॉसमेंट की लोड़ नहीं, सिर्फ इंसान वास्ते। इंसान जिहड़ा है वो गिरिया होया। पशु अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप समय ते सौ जाते हैं। पशु के 5 नियम ने, सोना, उठना, खाना, पीना, भोग, संभोग। वो परफेक्ट आपके नियम की पालना करते हैं। इस करके पशुओं के भी ज़्यादा हस्पताल नहीं है। हुण जिहड़े लोग पालते हैं, पालन करके कुछ बीमारियां करके कुछ वैटनरी डॉक्टर ने हस्पताल है, पर बंदे नालों अजे भी 5 पैसे ही ने। लेकिन बंदे दे तां गली गली दे विच हस्पताल खुल गए, पर बंदा फिर भी बीमार है। इसका मतलब की है, जिहड़ी चीज़ कदे बीमार होने वाली है ही नहीं, जिहदी आस बाकी दे 3 जीवां नूं है कि साडे ते कोई अड़चन आवेगी तो ये संभाल करेगा। क्योंकि कुदरत ने बंदे नूं हत्थ दिते ने, पैर दिते ने, बंदा एक तो दूसरी थां ते चल सकता है, जा सकता है, बंदे नूं समझ दिती है, सोझी दिती है, बहुत कुछ कुदरत ने बंदे नूं बख्शिया है। लेकिन बंदा फिर भी बीमार है। इसका मतलब की है कि बंदा प्रकृति के नियमां नूं तोड़ रहा। बंदे का जिहड़ा है प्रकृति का जिहड़ा नियम है वो उसकी पालना नहीं करता, उसदे पैरा नहीं दिंदा। सब तो मेन जिहड़ा कारण है वो ये है कि बंदे का देखो उठण का कोई नियम नहीं। मान लो 3 बजे उठना है, उठण का नियम की कोई पालना नहीं कर रहे। 8 बजे सोना है या 7 बजे सोने का नियम शुरू हो जाता है। जिवें सूरज छिपदा है 7 या 8, गर्मी 8 बजे छिपदा है, सर्दी के जिवें जिवें घटदा जाता है। तो सोने का एक प्रकृति वालों नियम है ना, कितना वड्डा सूरज परमात्मा ने साजिया है इंसान वास्ते भी। तू इस मास्टर तो सारी ट्रेनिंग लैनी है, पर बंदा उसकी परवाह ही नहीं करता। अद्धी अद्धी रातां नूं देखो ना, बंदा भज्या फिरदा, दौड़ा फिरदा जी, आप भी परेशान और दूसरों को परेशान करता है। अगर बंदा अपने नियम दे विच आ जाए तो बंदे तो वधिया धरती ते कोई चीज़ नहीं है। बंदा एक लास्ट चीज़ है जो कुदरत ने बनाई है। इस तो बाद परमात्मा को बनाने वास्ते भी कुछ नहीं है, ये बंदा ही है। ये विचों ही विराट परमात्मा किसी दिन प्रगट होएगा, नहीं तो ये एवं ही चला। ठीक है ना। तो इस करके ये जिहड़ियां चीज़ां समझण वालियां ने, ये सिर्फ साधकां वास्ते तुसीं अपना समा दिन रात कढ़ के इत्थे सिख रहे हो, इस वास्ते तुहानूं समझा रहा। ये तुहाडे ही काम दीयां चीज़ां ने, आम बंदे दे काम दीयां चीज़ां नहीं है। क्योंकि आम बंदे नूं जिंदगी बारे पता ही नहीं, जिंदगी क्या है। जिंदगी उत्थे पता लगदी है जिथे जिंदगी हुंदी है, पर वो इस इहदे विच है नहीं। तो इस करके तुहाडा ये सुभाग्य है कि तुसीं ये सिख रहे हो और वधिया जाण रहे हो। इलाज का आर्ट भी सीख रहे हो, ये अपने जीवन को किवें फिट करना है वो भी तुहानूं जानकारी प्रैक्टिकली भी मिल रही है, और ये जो है तुहानूं रिटन दे विच और पढ़ाई के रूप में भी मिल रही है। तो मान लो किसी टाइम कोई रोग आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उस बीमारी नूं और उस रोग नूं ठीक करने वास्ते जिहड़ा है कुछ टैकनीक्स ने जो साडे संतां ने, महापुरुषां ने, गुरुआं पीरां ने इख्तियार कीतियां ने, जिहड़ियां विधियां ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है उन्होंने आप सीख के जोड़ा है जिंदगी आपदी नूं वधिया बना सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो अज जी विद्या आपने सीखनी है उसका जोड़ा नाम है वो है रेकी। ठीक है ना, क्या नाम है? रेकी। रेकी आवे
ਰੇਕੀ ਦਾ मैंने मीनिंग दसिया तुहानूं, प्राण ऊर्जा पंजाबी च आपां लिखांगे तो प्राण ऊर्जा। हुण सब तो मेन समझण वाली गल है कि ये प्राण ऊर्जा कितनी कीमती है और किवें साडी बॉडी के अंदर बनती है। जो आपां नूं किसी चीज़ की वैल्यू पता हो, कीमत पता हो, तो आपां उहदी कदर करते कि नहीं करते। मान लो कोई इंसान की आपां नूं पता हो यार ये इंसान बड़ा कीमती है, तो आपां उहदी कदर करते, ठीक है ना। इस तरह साडे जीवन की मेन चीज़ है प्राण ऊर्जा। प्राण ब्रह्मंड के अंदर ने और बॉडी के अंदर जो इन्हां दी एंट्री होती है तो फिर वो ऊर्जा का रूप धारण करती है। और ये ऊर्जा बॉडी के अंदर किवें बनती है, ये मेन समझने वाली गल है। इन चंगी तरह नोट कर लो, ये तुहाडे काम आए। तो सब तो पहला आपां भोजन लैने, ठीक है ना। मान लो भोजन की 100 बूंद 100 ड्रॉप बॉडी के अंदर जाती है। जो मान लो 100 बूंदा जो आप भोजन खिंचते हैं बूंद के रूप में ड्रॉप के तुहानूं समझ आ जाएगा। रोटी का आप टुकड़ा खाते, टुकड़े जो खिंचते हैं फिर वो अगे वो ड्रॉप तैयार होते हैं बॉडी के अंदर। जो 100 ड्रॉप बूंद भोजन जोड़ा है बॉडी के अंदर जो एंटर करता है तो उन्होंने बॉडी की करती है, उन्होंने रिड़कती है, उन्होंने फिल्टर करती है, उन्होंने साफ करती है। सफाई तो बाद वो 100 बूंद चों एक ड्रॉप जोड़ा है जो बचता है उन्होंने कहते हैं मास मज्जा। की कहते हैं? मास मज्जा, ठीक है ना। 100 बूंद के 99 बूंद कचरा निकल जाता है और एक बूंद क्या बनता है, मास मज्जा, जिन्होंने जो चिक्कड़ जा आप कह दें मास मज्जा, ठीक है ना। और मास मज्जा की जो 100 बूंद बॉडी इकट्ठी हो जाती है ਉਹਦਾ फिर एक ड्रॉप क्या बनता है, खून बनता है। समझ गए? 100 बूंद भोजन तो एक बूंद मास मज्जा तैयार होती है। मास मज्जा की 100 बूंद तो एक बूंद ब्लड तैयार होता है। और एक बूंद ब्लड के विच ताकत कितनी है, मैंने उस दिन शायद दसिया भी सी कि एक ड्रॉप के अंदर 1 लाख तो लैके 10 लाख जीवन होंगे। 1 लाख तो लैके 10 लाख जीवन होंगे ने जिहड़े साडे शरीर की रक्षा करते हैं, साडे शरीर के विच ताकत पैदा करते हैं। साडे शरीर के जिवें मोबाइल की बैटरी दे विच चार्ज हो जाती कि नहीं, तो सैल तैयार हो जाते। 100 ड्रॉप मास मज्जा, एक बूंद ब्लड तैयार होता है। एक ब्लड की बूंद के विच 1 लाख तो लैके 10 लाख क्या होंगे ने, जीवन होंगे ने जिहड़े साडे शरीर की रक्षा करते हैं। जो ब्लड की 100 ड्रॉप तैयार हो जाती है, ठीक है ना, उस तो बाद फिर एक ड्रॉप क्या बनता है, वीर्य बनता है, वीरस। इनू इत्थे लियाओ। उस तो बाद की होंदा है, एक ड्रॉप वीरस तैयार होता है, वीरस। और वीरस की एक बूंद के अंदर कितनी पावर है, 10 लाख तो लैके 1 करोड़। दस लाख तो लैके 1 करोड़ जीवन होंगे ने जिहड़े साडे शरीर की अंदरों तो रक्षा करते ही करते हैं, शरीर के बाहर भी अगर कोई बीमारी के कारण होंगे ने उन्होंने भी खत्म कर देंगे। उस तो बाद फिर साडी जिहड़ी ऊर्जा है वो साडे औरा दे नाल अटैच हो जाती। जिवें रेल गड्डी चलती है ना, एक बार स्टार्ट होने लगे एक इंजन काम करता, उस तो बाद थल्ले वो छोटे छोटे इंजन लगे होंगे ने, वो भी स्टार्ट होकर फिर वो भी काम करना शुरू कर देते, ठीक है ना। हुण ये जिहड़ी ड्रॉप है ये मेन पावर है साडी, ये मेन संभालने वाली चीज़ है। इनू संभालने का की फार्मूला वो मैं दसांगा। ये एक ड्रॉप जिहड़ी वीरज है ये मेन शक्ति, ये इन्नी शक्ति है कि नवा जीवन पैदा कर देती है। जो बंदा शादी होती है, संभोग करता है, तो एक संभोग दे विच देखो बंदा लॉस कितना करता है। एक संभोग दे विच घट्टो घट्ट भी 1 करोड़ जीवां की हत्या होती है। एक संभोग दे विच इन्ने वीरज डिस्चार्ज हो जाता है कि
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸਵਾਸਥਯ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਨੀਚੇ ਵਗੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਗਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਲਣਾ। ਡੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100 ਡ੍ਰੌਪ ਵੀਰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਡ੍ਰੌਪ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਪੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਐਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਦੀ 1 ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਬਵ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2400 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो 20 साल तो लैके 30 साल तक यदि अलग अवस्था है। मान लो उदों पता नहीं लगता ना बंदे को, क्योंकि उदों तुरंत चीज़ तैयार हो जाती है। 20 तो बाद 30 के जाता है, फिर वो रेशो कटती जाती है। 30 तो बाद फिर 40 के जाता है, फिर रेशो और कट जाती है। 40 तो बाद 50 के जाता है, फिर रेशो बिल्कुल 50 तो नीचे आ जाती है। जिमें 50 कोल बंदा पहुँचता तो 50 तो नीचे। ये समझ लो कि ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 70 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਬਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਿਟਦੇ ਫਿਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 10-11 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਚਲਾਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਥੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਗੰਗਾ ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਊਰਜਾ और आई ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਊਰਜਾ ਆਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ये जो प्राण ऊर्जा है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਬਲੱਡ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ? ਬਲੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ। तो ब्लड कीमती है। इस कीमती ब्लड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਝ ਗਏ। तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਕਿਆ ਹੈ और ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੰਧਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰੇਕੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਰੇਕੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ।